दाऊद की अदालत में पेशी होती है, जहां वो सनवाल के पास आकर धमकी देते हुए कहता है कि पिया मेरी अमानत है और मैं उससे तुमसे छीन कर रहूंगा। ये सुनकर सनवाल गुस्से में उसे घूरता है। तभी असलम साहब कटघरे में आकर जज साहब को रोते हुए बताते हैं कि दाऊद ने मुझे पूरी रात जुए में लगा रखा था, जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी को अस्पताल नहीं ले जा सका और उनकी मौत हो गई। लेकिन अफसोस, सबूतों की कमी की वजह से अदालत में दाऊद का जुर्म साबित नहीं हो पाता और उसे बेल मिल जाती है। जैसे ही सनवाल, पिया और असलम कोर्ट से बाहर निकलते हैं, मीडिया वाले भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। एक रिपोर्टर पिया के किरदार पर उंगली उठाते हुए पूछता है, क्या ये सच है कि आपकी एक गंदी वीडियो वायरल हो रही है? आप ये सब पैसों के लिए कर रही हैं ना? ये सुनते ही पिया रोने लगती है। सनवाल से पिया की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो आगे बढ़कर उस न्यूज़ रिपोर्टर का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे धक्के मारकर वहां से हटा देता है। घर पहुंचकर पिया फैसला करती है कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। वो तुरंत सोशल मीडिया पर लाइव आती है और रोते हुए पूरी दुनिया को सच्चाई बताती है। वो बताती है कि दाऊद कोई शरीफ आदमी नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी माफिया है जो ब्लैकमेल करके लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। पिया का ये वीडियो कुछ ही घंटों में जंगल की आग की तरह वायरल हो जाता है। बड़े बड़े पुलिस अफसर और नेता जब ये वीडियो देखते हैं तो प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। डीआईजी साहब तुरंत इंस्पेक्टर बाबर को अपने ऑफिस में तलब करते हैं। वो गुस्से में बाबर से कहते हैं, सब सच सच बताओ, तुमने दाऊद का पुराने रिकॉर्ड मंगवाया था, वो कहाँ है? अगर तुमने एक भी बात छुपाई तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी और तुम्हें जेल की सजा भी होगी। अपनी नौकरी खतरे में देखकर इंस्पेक्टर बाबर टूट जाता है और दाऊद के खिलाफ सारे खुफिया सबूत और फाइल डीआईजी साहब के सामने रख देता है। सबूत मिलते ही पुलिस की भारी टीम दाऊद को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए जीप में डाल देती है। अगले दिन दाऊद को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाता है। तमाम सबूत उसके खिलाफ होते हैं। अपने आप को फंसता देख दाऊद अदालत में ही असलम साहब के पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है। लेकिन कानून अपना काम करता है और पुलिस उसे जेल ले जाती है। उधर आलियार को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी अम्मी को मनाकर पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। वो पिया से कहता है, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन पिया साफ इनकार कर देती है। वो सबके सामने कहती है, मेरा दिल सिर्फ सनवाल के लिए धड़का है और मैं सिर्फ उसी से मोहब्बत करती हूँ। आलियार ये सुनकर मायूस हो जाता है, लेकिन वो पिया की खुशी के लिए पीछे हट जाता है। असलम साहब ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उसी वक्त मौलवी साहब को घर बुलाते हैं। घर को फूलों से सजाया जाता है। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, क्या आपको सनवाल से निकाह कबूल है? पिया शर्माते हुए कहती है, कबूल है। फिर सनवाल भी खुशी खुशी कबूल है कह देता है। निकाह के बाद सनवाल पिया को अपने कमरे में लेकर जाता है और मुंह दिखाई में उसे एक बेहद खूबसूरत डायमंड का सेट तोहफे में देता है। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगले दिन सुबह सनवाल को ससी की कॉल आती है। वो रोते हुए बताती है कि शहरियार को मेरे अतीत के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने मुझे तलाक दे दिया है। सनवाल को ससी पर तरस आ जाता है। वो आलियार से बात करता है और आलियार और ससी की शादी करवा देता है ताकि दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। कुछ महीने बाद अचानक पिया की तबीयत खराब हो जाती है। सनवाल घबराकर उसे अस्पताल लेकर भागता है। डॉक्टर चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए बताते हैं कि पिया प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सनवाल खुशी से झूम उठता है। ठीक 1 साल बाद पिया और सनवाल के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नाती को गोद में लेकर बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप सनवाल और पिया की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।